ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ थाईलैंड म्यांमार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि चीन और चीन के साथ साथ भारत तक भी झटके महसूस किए गए हैं। जहां मेघालय में भी झटके महसूस किए गए हैं और 4.0 वहां पर तीव्रता मापी गई है। तो मेघालय में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वी गारो हिल्स में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया है। आपको बता दें कि अब जो पड़ोसी देश है वहां पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। फिर म्यांमार से जो शुरू हुआ था वो थाईलैंड से होते हुए चीन और चीन के रास्ते भारत तक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें बैंकॉक से सामने आ रही है वो अपने आप में डराने वाली है। निर्माणाधीन ये इमारत थी जो एकदम से भरभरा करके भूकंप के दौरान गिर जाती है। 100 मजदूरों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। इसके साथ कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से भूकंप से ये तबाही हो रही है। बिल्डिंग पूरी तरीके से धंस चुकी है, ब्रिज गिर गया है, एवा ब्रिज जो कि ऐतिहासिक ब्रिज है म्यांमार का, और हाहाकार मचा हुआ है। थाईलैंड में अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पर सारे ऑफिस खाली करवा लिए गए हैं। दफ्तर खाली करवाने के साथ साथ लोगों को सतर्कता बरतने की भी कहा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये ऑफिस की ही तस्वीरें हैं, ये दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां लोग अपना सारा सामान लेकर के ऑफिस से बाहर आ गए हैं, सड़कों पर खड़े हुए हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर भूकंप आता है तो बिल्डिंग को खाली करके आपको बाहर सुरक्षित स्थान पर जाना होता है। और यही वजह है कि दफ्तर खाली कराए गए, लोग खुद भी अपना सामान लेकर के बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें थाईलैंड, बैंकॉक और म्यांमार की हैं। किस तरीके से तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। चीन तक ही झटके महसूस किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, लगातार ये माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ चूक हुई है, कुछ स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया गया, इसलिए कई हाई राइज बिल्डिंग्स भरभरा कर गिरी हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तीव्रता देखिए 8.2 है और ये बेहद खतरनाक नंबर है। इसमें आपको बता दें बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये भूकंप की तीव्रता ऐसी है कि जमकर तबाही मचाती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई दिखती है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इमारत ध्वस्त हो जाती है, ब्रिज गिर जाता है। इसके अलावा लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं। हर जगह तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं इसको लेकर अभी नंबर सामने नहीं आया है। डैमेज कितना हुआ है तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन ये भी एक जानकारी, जिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके भीतर कई मजदूर काम कर रहे थे और वो आंकड़ा 40 का है। यानी कि वो मजदूर अब सुरक्षित बाहर निकल पाए हैं या नहीं, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे एकदम हलचल सी मच जाती है। और बार बार ये कहना है विशेषज्ञों का कि इस हादसे से, इन चीजों को देखने के बाद भारत को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ समझना होगा। ये एक अलार्मिंग साइन है, ये एक वार्निंग साइन है। और इस तरह की जो जिस तरीके से तूफान आया है इसने हर किसी को डरा दिया। आनंद आर्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद आर्य जी, हम देख रहे हैं कि ये भूकंप के जो झटके हैं नेबरिंग कंट्रीज के अलावा दूर दूर तक महसूस किए गए हैं। लेकिन अगर हम बार बार फिर वही म्यांमार की अगर बात करें जो उसका एपिसेंटर रहा है, वहां पर एक अनुमान अगर लगाया जाए तो कितना नुकसान हुआ होगा? अमूमन इस नंबर में कितनी तबाही मचती है? नहीं, अब देखिए, अपने गुजरात के जो आया था उसमें हमारे हजारों लोग मारे गए थे। पर वहां पे उस समय जो प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए थी या जो भी ली गई थी, क्योंकि वो इतने सीरियस सिस्मिक जोन में गुजरात का जो था वो नहीं था, तो फिर भी बहुत सारी जानें गई थी। और इसका इम्पैक्ट तो अब डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कितनी हिली हैं, कितनी दूर तक गई हैं, और उसकी वजह से इसकी जो तीव्रता है वो जैसे हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं अमूमन? लेकिन उसके पहले सर एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां थाईलैंड में इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है। थाईलैंड की पीएम पेंटोगचान श्रीनावात्रा ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और भूकंप से मची तबाही को लेकर के ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुला ली गई है जिसमें समझा जाएगा किस तरीके से जो तबाही है वो हुई है। अब लोगों को किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट की बात की जा रही है। और आनंद आर्य सर, जब आफ्टर इफेक्ट की बात होती है तो जब बात वियतनाम और थाईलैंड की होती है तो सबसे ज्यादा सुनामी का ही डर सताता है। लेकिन अभी हम कुछ तस्वीरें ये भी देख रहे हैं कि इसका जो असर है वो आसपास के जो देश हैं उनमें भी देखने को मिलने लगा है। अब जो मैप, अगर वो मैप मैं देखूं कि जो म्यांमार है, म्यांमार से जो सीमाएं लगती है वो बांग्लादेश की भी लगती है, लाओस की भी लगती है, तो क्या अभी वहां पर भी इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, अब वो सब तीव्रता के ऊपर निर्भर है।
और क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि जो हमारा मेघालय के अंदर जिसकी जो तीव्रता वो 4 पॉइंट समथिंग नापी गई है, तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा। पर इससे हमारे को एक खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर या जहां पे भी हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें इससे सीखने की हमें आवश्यकता है। जैसे मैं नोएडा में देखता हूं खास करके, जहां पे बिल्डिंग्स इतनी पास बनी हुई हैं और अगर वो ऊपर धंसती नहीं है ऊपर से नीचे, बट अगर वो साइड में गिरती हैं किसी वजह से, तो साथ वाली बिल्डिंग को भी लेके डूब सकती हैं। तो इसलिए बिल्डिंग के जो हमारे बाईलॉज हैं, जो डिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, अभी तो सिर्फ हमने फायर की वजह से 10 मीटर या 15 मीटर ऐसा कुछ रखा हुआ है नोएडा के अंदर, पर उसको हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बिल्डिंग बिल्कुल अनिल सर, इसी से मेरा जुड़ा सवाल होगा, क्योंकि देखिए आफ्टर इफेक्ट की बात की जा रही है और खबर ये भी है कि भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कहां पर अभी इसका असर हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर भारत में ऐसा हुआ है, असर देखने को मिला है, तो भारत के लिए कितनी चिंता की बात, क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। हाँ नहीं, अगर देखिए वही जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि कितनी तीव्रता से आते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने होंगे। अब जैसे अगर आपका 5-6 के ऊपर चढ़ता है रिक्टर स्केल पे, इसकी जो तीव्रता नापी जाएगी, तो डेफिनेटली आपका मेघालय में, आपका बांग्लादेश में और इस सारे एरिया के अंदर हमें असर देखने को मिल सकता है कुछ ना कुछ। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिकॉशन लेनी होगी और अपनी जो भी हमारी आपदा प्रबंधन की जो एजेंसीज हैं, नेशनल रिलीफ डिजास्टर रिलीफ एजेंसी है वो, या स्टेट की जितनी है, उन सबको हमें अलर्ट रखनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स, हर भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और वो जरूरी नहीं है कि घंटे 2 घंटे हों, वो 2-3 दिन तक भी चलते हैं, जैसा कि पास्ट एक्सपीरियंस है इस चीज में। और हमें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अपने जितने बिल्डिंग बाईलॉज हैं उनको टाइट करना होगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन वो उसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, लॉ है, पर जहां जहां हम देखते हैं किसी भी तरह का हो, तो वहां पे हम देखते हैं कि उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, उनका उसके बेसिस पे जो कंट्रोल है, उस पे जो रिव्यू है, वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर है। अब जैसे आप एक सीन दिखा सर, तो ऐसे में प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या कुछ हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो? क्योंकि अगर हम ऐसे देशों की बात करें जिनको लेकर बाकी देश, भारत की बात करें तो हम सीख लेते हैं, लेकिन वहां पर बिल्डिंग गिर रही है और भारत में भी असर हो रहा है, तो वो मेजर्स क्या क्या है जिनका ध्यान रखना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पूरी हिस्ट्री के हिसाब से उस एरिया के अंदर आपके कितनी तीव्रता के भूकंप आए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप भूकंप के किस तरह के जोन में हैं, और उसके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से आपको जो फाउंडेशन बनाने के तरीके हैं उनको आपको सख्त करना पड़ेगा, उनको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, उनको आपको बिल्कुल इतनी फाउंडेशन इतनी अच्छी बनानी पड़ेगी कि जब भी इतनी इससे तीव्र से अगर 4-5 के आप 8-9 के हिसाब से भी बनाएं तो आपके पास तब जाके असर होगा, क्योंकि हर जगह कोई भी प्लान आप बनाते हैं तो उसके अंदर आपको एक रिडंडेंसी, एक प्रिकॉशनरी मेजर, एक इमरजेंसी और कंटिजेंसी सिचुएशन का प्रोविजन आपको करना पड़ता है। तो अगर जिस एरिया में 7 या 8 के भूकंप आ चुके हैं, जैसे कि दिल्ली के एरिया के अंदर हम रिक्टर स्केल पे 7 तक पहुंच चुके हैं, तो वहां पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और जो होने वाली है उसके लिए तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। जो बिल्डिंग बाय लॉज हैं वो पूरे एरिया के अंदर उस तरह के होने चाहिए कि हम 8